गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय फैमिली, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। ओके, और कोई भी रेमेडीज़ के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो आई एम अ टैरो कोच। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन रीच आउट टू मी। ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, डू टेक केयर के यहाँ पे जितने भी मैसेजेस होते हैं जो रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, जो नहीं होते हैं वो जाने दीजिए। एंड वॉच टैरो रिस्पॉन्सिबली। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और ऑल्सो यहाँ पे आप साल 2025 की रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साल 2025 की रीडिंग्स भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी हमारे पास क्या मैसेज है आपके लिए। हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके जनरल लाइफ के लिए फ्रॉम दिस डेक विच इज़ अ टैरो डेक। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ कॉइन्स। वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द एम्परर। ओके, 3 कार्ड ले रहे हैं लेनरमेंट से, लेनरमेंट कार्ड्स। ओके, वी हैव Clover, we have Garden and we have Rider. Okay. ओके, सबसे पहला मैसेज जो मेरे सामने आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने गुड लक से भाग रहे हैं। समथिंग इज़ देयर इन योर लाइफ दैट इज़ नॉकिंग एट योर डोर। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। ठीक है, बट क्या है कि आप घर पर नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। कोई खुशी है जो आपके दरवाजे पे खटखटा रही है, पर या तो आप घर में नहीं हैं या फिर आप ना किसी कोने में बैठ के रो रहे हैं और दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन लग रही है क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है। ठीक है, लवर्स कार्ड अगेन यही दिखाता है कि आपके पास में भी कोई लव इंटरेस्ट है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लव आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण ये चीज़ नहीं हो पा रही है। कुछ गुड लक है लव से रिलेटेड। कोई पार्टनर है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, जो आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा हो सकता है। मे बी बिजनेस पार्टनरशिप है। कोई चॉइस है जिसको अगर आप चुनते हैं, उस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी हीलिंग हो सकती है। कोई पर्सन है जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपकी लाइफ में लाइक एक चेंज लेके आ सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो सता रही है। अगेन ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को जाने नहीं देना चाह रहे। मे बी पास्ट में कुछ हुआ जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको लाइक काइंड ऑफ थोड़ा डरा दिया, या फिर जिसके कारण आपने एक डार्क इमोशंस को फेस करा। बट अभी का टाइम वो नहीं है। अभी आपको जब लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ देती है तब आपको खुश होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रो धो रहे हैं और आपके सामने कोई बहुत ही बेहतरीन पार्टनर आ जाए तो आप उसको कैसे दे सकते हैं जस्ट बिकॉज आपके साथ पास्ट में कुछ सही नहीं हुआ। तो समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग विद यू। ओके, और यहाँ पे इट कैन बी कि लाइक आप ट्राई कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि सामने वाला पर्सन भी वैसा ही है। मे बी जैसा पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया था, ये भी वैसा ही पर्सन है। कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट में आप फंस गए हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे एम्परर है। ये जो सारा का सारा स्ट्रगल है ना, ये पावर के लिए होता है। ठीक है, हमारी लाइफ में हम पावर नहीं खोना चाहते, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो करियर है, कहीं ना कहीं हम पावर में रहना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर हीलिंग, तो हारने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। कई बार होता है ना कि आप हार कर जीत जाते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि जहाँ पे मे बी आप किसी के लव को एक्सेप्ट कर लें या फिर किसी के अकॉर्डिंग चल लें तो आपको ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके साथ। मे बी यू आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स, आप बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ईगल है, तो ईगल हमेशा हायर पर्सपेक्टिव की बात करता है, ऊंची सोच की बात करता है। ठीक है, कि मे बी आप शॉर्ट टर्म चीज़ों को सोच रहे हैं और ये नहीं देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें कितनी ज़्यादा आपको बेनिफिट कर सकती हैं।
जिनको मे बी आप इग्नोर कर रहे हैं, जिनको मे बी आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जिनको मे बी आप खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्योंकि क्लोवर का कार्ड भी है, यहाँ पे गार्डन का कार्ड भी है, मे बी यू नीड टू मीट समवन, यू नीड टू से व्हाट योर हार्ट इज़ फीलिंग। कहीं ना कहीं आपको अपना थोड़ा दिल खोलने की ज़रूरत है। मे बी किसी एक खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। यहाँ पे एम्परर है, राइडर है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। मे बी अगेन कुछ नया अगर आप करते हैं या कुछ नया होने देते हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं। राइडर एक इंटरव्यू की या किसी न्यू जॉब की बात भी करता है। स्पीडली चीज़ें बदल सकती हैं। यहाँ पे 1 नंबर कार्ड है जो कि सूर्य को दिखाता है, न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक अप्रोच लेके, बस पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़ने को दिखाता है। और 2 नंबर दिखाता है कि कहीं ना कहीं दूसरों को भी साथ लेके चलना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर ड्युअलिटी को भी दिखाता है कि कहीं ना आप माइंड के गेम्स में फंस गए हैं, कि माइंड में भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा है और आप जो है नेगेटिव को चुनकर रह गए हैं। आपको पॉजिटिव को चुनना है, चुनना तो है ही हमें किसी चीज़ को, तो पॉजिटिव क्यों नहीं। ठीक है, उतना ही टाइम आप रोने धोने में एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतना ही टाइम आप उसको पॉजिटिव करने में या पॉजिटिव रहने में कर सकते हैं। बट अगेन आप ये तब कर पाते हैं जब आप अवेयर रहें कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, लेट्स सी और देखते हैं। एडवाइस लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, वी हैव हीलिंग, ओके, देन वी हैव करेज। ओके, रिस्टोर योर सेल्फ टू अ स्टेट ऑफ वेलबींग। अगेन अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लेके आइए, ये अपने अंदर मानिए कि चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, हीलिंग के लिए क्या करें, कुछ पुरानी यादों को याद करें जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जो लाइक एक बेस्ट मेमोरी जिसको आप कह सकते हैं लाइफ की, उसको याद करें। फिर आपको ना क्या होगा, आप डायरेक्टली उस वाइब्रेशन को एसेस करोगे जो बहुत ही अच्छी थी, हाई वाइब को एसेस करने लग जाओगे, आप उसको फील करने लग जाओगे, तो उससे भी आपकी हीलिंग होती है। ठीक है ना, तो कोशिश करना कि मुझे हील होना है, कोशिश करना कि मुझे अपने बॉडी से वो प्यार की वाइब्रेशन निकालनी है, हाई वाइब्रेशंस निकालनी है। लो में नहीं रहना, रोना धोना, गुस्सा, अहंकार, इन सब में नहीं रहना, लव में आना है, पैशन में आना है, फॉरगिवनेस में आना है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती हैं, पहले करनी ही पड़ेंगी, फिर अपने आप होने लग जाएंगी, फिर वो आपका दूसरा स्वरूप बन जाएंगी, वो आप ही बन जाओगे। ठीक है, तो हीलिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं, बार बार फील करके अच्छी चीज़ों को। एंड देन वी हैव करेज, फाइंड द इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड व्हेन कन्फ्रंटिंग डेंजर, डिफ़िकल्टी और ऑपोजिशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके सामने कोई खतरा है या कोई डिफ़िकल्टी है या आपकी से चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट हैं, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखो, करेज रखो। ठीक है, करेज लूज़ नहीं करिए। करेज इज़ लाइक मार्स की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी। जब करेज है ना तो फिर सब हो जाता है। करेज नहीं है, बाकी सब कुछ है भी, इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है, बट फिर उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते। करेज होता है ना तो कर जाते हो, तो कर जाओ। ठीक है ना, ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स टू नो व्हाट योर पर्सन, जो भी आपके जहन में है वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, या क्या नेक्स्ट स्टेप वो आपके लिए लेंगे। पहले लेकिन हम देखेंगे 3 कार्ड्स। ओके ओके, हमारे पास है 9 ऑफ कॉइन्स, हेरोफेंट एंड 3 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 3 ऑफ कप्स। ओके, कि 9 ऑफ कॉइन्स ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को आप काफ़ी इंडिपेंडेंट लगते हैं। मे बी आप अपने फाइनेंसिस के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मे बी द वे यू पुट थिंग्स आउट, कहीं ना कहीं जैसे लाइक आप अपने आप को दिखाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। ठीक है, यू कैन सी आउल हेयर। ओके, आउल विजडम की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है, कहीं ना कहीं बहुत ही इंट्यूटिव मानते हैं आपको। ठीक है, ग्रेप्स, अगेन ग्रेप्स जो है टेम्पटेशन की बात करते हैं, फुलफिलमेंट की बात करते हैं। तो अगेन सब कुछ है, ये आपको ऐसा कंप्लीट पैकेज देखते हैं। ठीक है, बट ऐसा इन्हें लग रहा है कि मे बी आपके साथ ना चीज़ों को बहुत ही स्लो रखना पड़ेगा। सी अ स्नेल ओवर हियर, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ चलने के लिए इनको बहुत स्लो होना पड़ेगा। मे बी
ये बहुत ही आउटगोइंग है, मे बी आप एक इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, यू आर वेरी फेमिनिन, कहीं ना कहीं लाइक आप बहुत ही इमोशनल हैं। तो आपके साथ ना चलने के लिए लाइक इनको स्लो होना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं लाइक इनको अपना थोड़ा सा जो जिस तरह से ये पर्सन है, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं आप इनको लाइक इनकी ईगो को ना बिल्कुल डिजॉल्व कर दोगे, लाइक ये बिल्कुल खो देंगे अपने आप को, इस तरह से इनको लगता है लाइक यू आर टू ब्राइट, कि इनकी आपकी लाइट इतनी ब्राइट है कि ये लाइक बिल्कुल सामने एकदम फीका पड़ जाएगा इनका जो चार्म है, इस तरह की एनर्जी मुझे ये कार्ड दे रहा है। ओके, एंड देन वी हैव हेरोफेंट। तो अगेन हेरोफेंट में यहाँ पे मे बी आप बहुत ट्रेडिशनल हैं, मे बी आपकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ बहुत ही सटीक हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए या शादी ही चाहिए, ठीक है, या कहीं ना कहीं लाइक फैमिली कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, कि समथिंग इज़ देयर दैट इज़ स्टॉपिंग यू बाय आप कहीं ना कहीं थोड़ा बंद के चलने वाले इंसान है, विच इज़ गुड। आपकी अगर ये वैल्यूज़ हैं, अगर आप धार्मिक हैं या आप धर्म को मानते हैं या अपनी वैल्यूज़ पे आप थोड़ा स्टिक रहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट दिस पर्सन सीज यू एज समवन जो कि ना अपने ही सर्टन बिलीफ्स पे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा इनके साथ, ठीक है। ऑल्दो इनको ऐसा लगता है कि आप शादी मटेरियल हैं, आप वाइफ मटेरियल हैं या हस्बैंड मटेरियल हैं, ये डेफिनेटली इनको लगता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस कार्ड जो है मुझे ये दिखा रहा है कि लाइक दिस पर्सन इज लाइक के पार्टी करो, खुश रहो या अभी का टाइम एंजॉय करो, ठीक है, समथिंग इज देयर। यहाँ पे 3 अगेन आप देख रहे हैं कि 3 लड़कियों की एनर्जी है, तो मे बी अगर ये मेल है तो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, या मे बी इनको बहुत ज़्यादा जगहों से लाइक अटेंशन मिलती है। तो अगेन जब आपको क्या होता है, जब आपको अटेंशन मिल रही होती है ना, तो यू डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। आपके सामने एक सीरियस लवर है भी, तब भी यू डोंट गो फॉर देम, क्योंकि आपको टेंशन मिल रही है भाई सबसे, ठीक है। तो मे बी दिस पर्सन इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू कि इनको करना क्या है आपके साथ या इनको चलानी कैसे हैं चीज़ें। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, तो मे बी ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद हैं, या फिर ये ऐसा समझते हैं कि मे बी यू हैव वॉकड अवे और आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। Okay. We have Knight of Swords and Page of Coins. ओके, अगर मैं ये बात करूँ कि पर्सन आपके साथ लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनकी थॉट्स जो हैं, रेसिंग थॉट्स इनके दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, बट ऐसा सोच में है, ऐसा इमोशंस में नहीं है। जब जब तक इमोशंस में वो चीज़ नहीं आती ना, जब तक इंसान उस चीज़ को फील नहीं करता, सिर्फ सोचता है, तब तक वो इतना सामने नहीं आता, ठीक है ना। तो मे बी ये पर्सन बहुत ही, या फिर हो सकता है कि जब भी ये पर्सन आपके पास रीच आउट करते हो, तो इनको स्ट्रांगली वही पॉइंट प्रूव करना होता हो जो इनको करना है, और वही तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो ये जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से मे बी आपकी लाइफ से जाने ही करते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अगेन एज आई सेड कि इनको ये लगता है कि आपके साथ इनकी जो ईगो है या इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। समथिंग इज़ लाइक जो आपकी प्रेजेंस में लाइक काइंड ऑफ इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा डिम हो जाती है, ठीक है। या फिर मे बी आप अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा एक वो जेस्चर दे देती हैं आपकी तरफ से, जो में भी गलत ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है, विच इज़ लाइक कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ऑफर भी करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू इन्वेस्ट दिस इनटू दिस कनेक्शन। आपके साथ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट थिंग इज़ के मे भी यहाँ पे अगेन और लोग भी हैं, और दूसरा कि जब जब ये ऐसा सोचते हैं तब तब दे गेट ट्रिगर्ड ऑल्सो, क्योंकि कि ये चीज़ें नहीं होंगी या आपके साथ चीज़ें नहीं चल पाएंगी, या मे बी यू आर वेरी मच पॉइंटिंग लाइक ये नहीं ये नहीं, तो आप बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट करते हैं चीज़ें, इस तरह से ऐसा हो सकता है इस पर्सन का, ऐसा लगता हो, ठीक है। बट ये आपको मानते हैं कि लाइक यू आर टू मच
इनटू शादी या टू मच इनटू धर्म या टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, लाइक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑन अ मटीरियलिस्टिक साइड हो और आप ना हो, या आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और ये पर्सन चाहते हो कि इनको ऐसा शख्स मिले जो इनको थोड़ा सा लाइक इनकी इंपॉर्टेंस को समझे। ठीक है, तो यहाँ अपोजिट हो रहा है कि लाइक आप बहुत ही स्ट्रांग पढ़ रहे हैं, तो जब आपकी इतनी स्ट्रांग हो भाई तो आपकी लाइफ में मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसा फील करके तो मे भी ये पर्सन पतली गली से निकल लेते हो। ठीक है, अब आई चिंग ऑरेकल से देखते हैं क्या मैसेज है, देखते हैं क्या से ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। वी हैव लव योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे अगेन यही है कि मे बी अगेन जैसे आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, जैसे भी आप हैं, आप अपने आप को प्यार करते रहिए। लविंग योर सेल्फ इज़ द की। अगेन अगर वही बात है कि आपकी लाइट बहुत ज़्यादा है, दूसरे को तेज़ लग रही है, तो आप अपनी लाइट को डिम नहीं करेंगे ना, आप वो वाले को ढूंढ लेंगे जो खुद भी एक लाइट बल्ब है ना। तो आप अपनी लाइट डिम नहीं कर सकते दूसरे के लिए, तो आप अपने आप से इसलिए प्यार करना कम मत करिए या इसलिए दूसरे के अकॉर्डिंग मत होइए क्योंकि उसको आप समझ में नहीं आ रहे। यू आर टू ब्राइट, यू आर यू नो टू लाइक अ वेल, जिसे कहते हैं ना खिले हुए हैं आप फूल की तरह, आप जो चाहे वो करते हैं, जो कहना हो वो कहते हैं, तो सिर्फ दूसरे को हजम नहीं हो रही चीज़ें, तो और दूसरा आपको चाहता है कि वो आप उसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं। हाँ, आपको मैस्कुलिन नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़ा कंपटीशन ये चीज़ें नहीं, बट अगर आप बहुत ही प्यारे हैं, रिलैक्स्ड हैं और आपको कोई भी चीज़ ट्रिगर नहीं कर रही है, कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं हो रहा है ट्रिगर, तो आपको अपनी लाइट को डिम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको अपने आप में रिलैक्स रहना चाहिए। ओके, बट यस कंपटीशन वाली वाइब जो है वो नहीं होनी चाहिए लवर के साथ, ठीक है, या पार्टनर के साथ। ओके, देन वी हैव ट्रस्ट। तो अगेन ट्रस्ट रखिए चीज़ों में, अपने आप में, कि थिंग्स आर गोइंग वेल, थिंग्स विल गो वेल। ठीक है, एंड अगर इस कनेक्शन में भी आपको मे बी यही हो कि आपको कुछ करना नहीं है और आपको ट्रस्ट रखना है कि दिस पर्सन विल इवॉल्व, जिस स्पेस में आप हैं, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, जो फील करते हैं वो बोलते हैं, तो अगर ये उस स्पेस में नहीं है तो ट्रस्ट दैट दिस पर्सन विल रीच टू दैट लेवल। या फिर अगेन उनको अभी जो टेम्पररी अटेंशंस वगैरह जहाँ से मिल रही है उनको लेने दीजिए, ठीक है ना, बिकॉज दिस पर्सन विल इवेंचुअली कम टू यू, क्योंकि जो एक अगर ट्रूथ इस पर्सन के अंदर है आपको लेके कि आप बहुत ही सही हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं इनके लिए, तो वो वापस से उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, राइट। अब देख लेते हैं कोई एक्शन लेना चाह भी रहे हैं कि नहीं, नेक्स्ट कुछ टाइम में कोई एक्शन लेंगे कि नहीं। वी हैव एम्परर। ओके, एम्परर कार्ड अपने आप में यही बता रहा है कि पर्सन जो है अपनी फॉर्म में आएंगे ठीक है, रीच आउट भी कर सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं, तो ये जो पर्सन है ना धीरे धीरे अपनी पावर में आ रहे हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर देम टू बी अ किंग। यू डोंट नीड अ जोकर, यू नीड अ किंग। तो वो किंग पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे जब वो इवॉल्व हो जाएंगे। आप अपनी गद्दी मत छोड़िए जस्ट बिकॉज कि आप इस पर्सन की बेचारगी से मैच करने के लिए या इनके अकॉर्डिंग होने के लिए आप अपनी वाइफ को बार बार लो मत कीजिए। लेट देम कम टू यू, ठीक है, जब उनको सही लगेगा, और अगर लगा तो अगेन तो ये चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ती हैं भगवान पर, एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट के दिस विल हैपन। ठीक है, फेथ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको अगेन किसी के लिए अपनी लाइट को डिम करने की लोड नहीं है, ठीक है ना, पंजाबी में कहते हैं लोड नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं एडवाइस आपके लिए। वी हैव हीलिंग। अगेन यही कार्ड आया था जनरल रीडिंग में भी। रिस्टोर योर सेल्फ टू अ स्टेट ऑफ वेलबींग। अगेन पॉजिटिव रहिए, अबंडेंट फील करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव चीज़ें करते रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहिए, तो लाइफ एक दिन वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अभी करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही होने लगेगा, ठीक है। तो यही खेल है सारा, ठीक है। तो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड नहीं तो अपना सन मून या राइजिंग साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।